बेटे का बयान जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि जी उनके वालिद की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से भी हुई है। क्या वो उस 26 नंबर के मकाम पर जख्मी भी हुए थे पथराव से? और FIR की इंतकाल के तहत 302 जी मैं बताता चलूँ, जो FIR है FIR 302 के सेक्शन में हो रही है। जहाँ तक रह गया जो हमारे शहीद हैं वो 26 नंबर। देखें, एक चीज़ का बड़ा ज़रूरी है तनौली साहब, मैं बाकी भी दोस्तों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो शहादत है ये वो एक बड़ी चीज़ है जिसके बाद कोई और चीज़ बचती नहीं। हम हैं तो कैमरा हाथ में है, हम हैं तो ये चीज़ हमने हाथ में पकड़ी हुई है, ये माइक या कोई स्टिक पकड़ी है। शहादत का मतलब है कि आप कुरान पाक में बताए हुए उस गुरोह का हिस्सा बन गए जिसके मतलब कहा जाता है इन्हें मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं, लेकिन तुम उन्हें देखने का इदराक नहीं रखते। हमारा जवान, हमारा ये शहीद 26 नंबर में ड्यूटी पे था। हमारे शहीद पे पेल्टिंग ऑफ स्टोन हुई। 56 साल हम अपने 56 साल के बुजुर्ग को उसको आराम से बिठाते हैं घर में, उसको कहते हैं कि वो ज़्यादा कोई काम ना करे। हमारे 56, 58 साल के, क्योंकि जितना बड़ा तकरीबी थ्रेट था उसके मुताबिक हमारे 40 साल तक या 45 साल तक नहीं बल्कि हमने टोटल ड्यूटी लगाई 8800 यार, जो कि एवरेज ड्यूटी लगती होती थी 4500, 5200। मैंने जो मैक्सिमम देखी है वो 5200 समथिंग देखी है। इससे ऊपर मैंने यहाँ ड्यूटी लगते बहुत कम देखी है। 8800 की ड्यूटी थी और उसमें तमाम लगाए उस पर हमने। और फिर एक और चीज़ की, पोस्टमार्टम भी हुआ है, प्रॉपर पोस्टमार्टम हुआ है, प्रॉपर सारे लीगल लवाजमात पूरे किए गए हैं और FIR प्रॉपर होके तमाम FIR की तमाम लवाजमात, और उसमें बड़ा क्लियर है कि जो करवाने वाले और करने वाले सारे के सारे उसमें कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हमारा शहीद है और हमारे सर का झूमर है। इसके बाद सर ये गंडापुर कहाँ है कि इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दी, उसमें ये कहा कि इस्लामाबाद की टेरिटरी से अली अमीन गंडापुर मिसिंग है। अली अमीन गंडापुर कहाँ है सर, अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी से मिसिंग है? मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में आपने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने एक प्रेस टॉक की थी। सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मिनिस्टर इंटीरियर और उन्होंने आगे से यही कहा कि इसका एग्जैक्ट किधर है वो ये चीज़ अगर किसी के अगर इंफॉर्मेशन में तो वो बताएं, लेकिन पुलिस की हिरासत में नहीं है वन। और जहाँ तक रह गया, जहाँ तक हमने ये चीज़ चेक की है कि कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी हिरासत में नहीं है। जहाँ तक रह गया, हमें ये एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को, इस तखरीबकारी को और ये जो तमाम के तमाम मुजाहरे हुए एक्टिवली लीड भी किया और प्लान भी किया। वो कैमरे से ज़्यादा बेहतर आंख कोई नहीं दिखा सकती। वो आपने सर एक मिनट जी, तो उस लिहाज से, लेकिन ये जो चीज़ है कि वो एग्जैक्टली हमारे वो ही इज नॉट विद अस। आप जी KP असम्बली ने इलामिया जारी किया है कि इस्लामाबाद पुलिस KP हाउस जाती है और उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ करती है, दरवाजे तोड़े गए, वहाँ पर शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई। इनकी वजह मैं आपको एक चीज़ भाई बड़ा क्लियर बता दूँ, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता दूँ, नो वन इज़ अबव द लॉ। बिल्कुल क्लियर 100%। ये जो इम्यूनिटीज़ हैं, ये इम्यूनिटीज़ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ तो समझ आती हैं। जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ होती हैं वो भी एक लिमिटेड और एक ख़ास हद तक मोफा की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन जो अदरवाइज नो वन इज़ अबव द लॉ। अगर हमें कोई किसी जगह पे कोई सर्च वारंट या किसी जगह पे कोई अरेस्ट वारंट या किसी जगह पे हॉट परसूट या किसी जगह पे कोई इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक जाना पड़ता, तो डेफिनेटली ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि उसमें वी कैन ऑलवेज गो एनीवेयर इन हॉट परसूट। वन सेकेंड, जो रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं स्टिल आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो ये कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ और सेम लॉ फॉर एवरीवन। जी इसके बाद आप गुजारिश करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप लोग ये तवक्को करते हैं कि मीडिया हमारी आवाज को आगे पहुंचाए,
हमने माजी में देखा है कि कभी मीडिया के साथ इस तरह नहीं हुआ कि कमोबेश हर इदारे के लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैन हैंडलिंग की गई है। हमारी एक खातून रिपोर्टर है, उसके साथ भी आज भी हुआ है, आदिल अब्बासी के साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ हुआ है। क्या ये पुलिस की कमांड कमजोर थी या कुछ खास डायरेक्शन थी कि इस तरह किया जाना चाहिए? अच्छा भाई, मैं बताता चलूँ जो आपने क्वेश्चन किया। पहली तो बात है, मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और स्टिल आई फील दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। जहाँ तक रह गया यू वुड आई मीन ये वाला कहना कि यू वुड नॉट बिलीव, ये मुनासिब नहीं होगा क्योंकि आप सब से एक ताल्लुक़ है। मैं ये बताऊँ कि आपको इतना यकीन होना चाहिए कि एक चीज़ जो सबको कही गई वो ये थी कि यार एक चीज़ का ख्याल करें कि जो भी जर्नलिस्ट हों, जो भी ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट बल्कि वो भी जो कि सोशल मीडिया या जो अपने वीलॉग या अपने कोई तमाम चलाते हैं, उनको भी मुकम्मल एक्सेस दें। यही वजह थी कि 2 दिन, जिन 2 दिनों में हमने स्ट्रेटजी भी जब बना रहे थे तो वो स्ट्रेटजी बनाते हुए भी कोई ऊपर आता था तो मुझे कहते थे कि सर मीडिया, तो मैंने कहा अच्छी बात है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्ट्रेटजी शर पसंदी को ख़त्म करने की है, मीडिया को कवर करने दो, कोई अच्छी तजवीज़ मिल जाएगी। हमने अपने सब दोस्तों को, भाइयों को वहाँ पर एक्सप्रेस चौक और एक्सटेंडेड रेड जोन में अपने साथ रखा। DSNGs वहीं रखी और आपकी DSNGs वहाँ पार्क रहीं। कल वो DSNGs सामने से इधर पार्क होगी लेकिन रहीं वहाँ पर ही। और जहाँ तक रह गया कि अगर किसी जगह पे जो आप मैन हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो आई विल मेक इट श्योर कि 100% बीइंग द कमांडर ऑफ दिस फोर्स, ये बिल्कुल 100% मैं इसका 100% इसको चेक भी करूँगा और मैं विल मेक इट श्योर कि ऐसी चीज़ क्यों हुई उसको प्रॉपरली आई विल डिग डीप और उसके प्रॉपर जो भी चीज़ होगी मैं उसका एक्शन। इसके बाद आप 120 अफगानी जो गिरफ्तार हुए हैं वो लीगल थे, इलीगल थे, उनका ताल्लुक KPK से था या इस्लामाबाद से था और इसके बाद उन पे एक्शन क्या हुआ वापस अफगानिस्तान? जी सर वो अफगान नेशनल थे और उनमें से मेजॉरिटी इलीगल अफगान नेशनल थी जिनके मुतल्लिक हमारे वो चल भी रहे हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे अफगान नेशनल थे जिनके पास कार्ड थे और वो एक्सपायर हुए थे और जिनकी सेकंड फेज़ में उनको हमने यहाँ से जो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ चल रही है उनको वहाँ से वापस भेजना था। दे यहाँ से थे और उनमें से एक बहुत छोटी परसेंटेज एक ऐसी भी थी जो परसेंटेज बाहर से भी आई थी। तो दैट वाज मिक्स एंड मैच। सर खारजी रास्ते, दाखिली रास्ते इस्लामाबाद के 3 जोन से बंद हैं। अंदर भी शहर के अंदर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक मूव करना मुश्किल हो रहा है। तालीमी इदारे बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, पूरा शहर जलमाल एक तरीके से बना हुआ है। उसके बावजूद मुजाहिरीन जो हैं वो यहाँ तक बल्कि डी चौक तक तकरीबन पहुँच जाते हैं और आंसू गैस भी फायर करते हैं। एक जवान भी शहीद हो जाता है, आपके 34 जख्मी भी हो जाते हैं, हमला को भी नुकसान होता है। तो ये 3 दिन के बाद आज आप अपने ऑपरेशन की ये कामयाबी क्या इजहार कर रहे हैं या नाकामी का इतराफ़ कर रहे हैं या आप मुजाहिरीन की कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं? ये आप इसको कैसे? आईजी साहब इसी के साथ जिमनी क्वेश्चन ले लें। आईजी साहब, आपने कहा कि 9 मई को मैं लाहौर में था, लाहौर में भी जनाह हाउस तक मुजाहिरीन पहुंच जाते हैं और सारा तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ भी आप मौजूद थे और जो तमाशा हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। आप एक रोज पहले जब वहाँ मोहसिन नकवी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोग कह रहे थे कि हम यहाँ सुई भी नहीं घुसने देंगे, लेकिन वो तो डी चौक में पहुंच गए। तो फिर ये दोनों बड़ी नाकामियां आपके जिम्मे नहीं आती? बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया। पहली बात तो ये है कि सिंस आई एम सिटिंग विद माई फैमिली तो मुझे उस फैमिली के दरमियान बैठ के सब चीज़ें डिस्कस करने में कोई किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ना 3 दिन बाद या 2 दिन बाद। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक रह गया ये एक बहुत मुनज़्ज़म दावा था इस्लामाबाद पे। इस चीज़ को ख्याल कीजिए कि ये एक ऐसी अप्रोच थी इस्लामाबाद के लिए जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ रस्तों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ रस्तों से एंट्री की गई और वहाँ पर पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 800 प्लस गिरफ्तारियां की, पुलिस ने शहादत दी, पुलिस के जवान ज़ख्मी हुए।